अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। नोएडा के जिस पब में कल एक युवक की हत्या हुई थी उसे अब तक सील नहीं किया गया है। नोएडा का मॉल है गार्डन गैलेरिया मॉल, वहीं पर लॉस्ट लेमन पब है और इसी लॉस्ट लेमन पब में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप पब के बाउंसर और कर्मचारियों पर ही है। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पब में पार्टी के दौरान झगड़ा हुआ जिसमें युवक की हत्या कर दी गई, पीट कर युवक को मार दिया गया। लेकिन नोएडा के मॉल में यह वारदात होने के बाद भी अभी तक ये पब सील नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप मृतक की तस्वीर भी देख रहे हैं। यही वो युवक है जो कल पब में गया था और वहां पर जो पब में कर्मचारी हैं, बाउंसर्स हैं, उनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई उनके साथ और वहीं मौके पर ही इस युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 7 दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था मृतक ब्रजेश। बिल को लेकर बताया जा रहा है झगड़ा हुआ ब्रजेश का वहां के कर्मचारियों के साथ। उसके बाद बाउंसर्स और कर्मचारियों ने मिलकर इस बुरी तरीके से ब्रजेश राय को पीटा कि उसकी मौत हो गई। हम मृतक ब्रजेश राय की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये पब भी देख लीजिए, लॉस्ट लेमन, जो अब तक सील नहीं किया गया है। मौके से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। इस पूरे के पूरे प्रीमाइसिस को पुलिस ने अपनी तरफ से सील कर दिया है। करीब 16 लोगों को हिरासत में लिया है और आप देख सकते हैं कि नोएडा पुलिस की जो टीम है एक बार फिर से लॉस्ट लेमन पर पहुंची है। कुछ एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। पुलिस के लिए सीसीटीवी बेहद अहम हो जाता है जिसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिसमें मार पिटाई होते हुए साफ नजर आ रही है। 8 लोग उस सीसीटीवी फुटेज में आइडेंटिफाई भी हुए हैं जो कि मार पिटाई कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नोएडा। तो वरुण जैन की ये मौके से रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर पुलिस वहां पर पहुंची है, कुछ एविडेंस खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो महत्वपूर्ण है सबसे सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर बहुत कुछ साफ होगा, जो जांच में काफी मदद मिलेगी उससे, उसे अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। मृतक ब्रजेश राय की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पार्टी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उसी दौरान जब बिल चुकाने की बारी आई तो बिल को लेकर कोई बहस हुई, कोई विवाद हुआ और वो इतना बढ़ा कि जान तक चली गई। और नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय ने बताया है कि इस मामले में 8 से 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। क्या कुछ और जानकारी उन्होंने दी है, एक बार सुनते हैं उनको। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय साहब मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम क्या था, क्या इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जो बातें अब तक निकल कर आई हैं, हम लोगों ने जो उनके साथ गए थे लोग पार्टी करने मृतक के साथ, उन लोगों से भी प्राइमरीली कुछ पूछताछ बातचीत हुई है और बाकी जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ के स्टाफ, इन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। तो उसमें यह था कि पैसों का विवाद हुआ और जो इनका बिल होता है उस बिल को लेकर कुछ विवाद हुआ और वो विवाद बाद में मारपीट में कन्वर्ट हुआ। उसी में उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 302 में हमने एफआईआर दर्ज की है और बाकी जो स्टाफ थे, स्टाफ को हम लोगों ने राउंड अप किया है। 16 लोग हमारे पास हैं और उसमें से 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पर क्लियर हुई है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीएमओ वर्ग की कार्रवाई चल रही है और हम लोग बाकी ओवरऑल जितने सारे एविडेंसेस हैं सबको अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे और जो कंडीशंस हैं इस बार को रन करने के लिए है उसका कंप्लायंस कितना हो रहा था इसको भी देखेंगे और उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल होगा। इसके सर, एक नामी बार है, लोग पहुंचे हैं वहाँ पर, ऐसी कौन सी रकम थी जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ? मतलब पेमेंट कितनी थी जिसको लेकर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि पेमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि ऐसे मौक़ों पर, हालांकि अभी हम लोग फुटेज वगैरह लेना बाकी है, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है कि वो छोटी मोटी भी रकम होगी, कोई बहुत बड़ी रकम की तो के चांसेस नहीं है। बट चूंकि हीटेड आर्गूमेंट्स हुए होंगे उसके बाद संभवतः इस तरह की बातें हुई होंगी। बट हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस के लिए ना आ जाए। सिर्फ सीसीटीवी सामने आया है, आप लोगों ने उसको अपने कस्टडी में भी लिया है, क्या नज़र आ रहा है? क्या इनकी तरफ से मारपीट शुरू की गई या बाउंसर्स ने अचानक से हाथ छोड़ दिया? देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं अभी और जो देखा है उसमें ऐसा लग रहा है कि मारपीट हो रही है
और बाकी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस जगह पे हुई, एक्चुअली क्या सिचुएशंस था, वो बाकी के जो फुटेज वगैरह हुई जिसको हम लोग अभी कलेक्ट करने के प्रोसेस में लगे हैं, उसको देखने के बाद ही हो पाएगा। और गिरफ्तारियां भी होनी है इसके अंदर, आपने बताया 8 जो आइडेंटिफाई हुए हैं। जितने लोग वहाँ पर थे मौके पर, झगड़ा जब हुआ था, मारपीट जब हुई थी, वो सारे लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं। बाकी अगर उसमें और कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। बाउंसर्स कहीं ना कहीं रखे जाते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लगता है कि अगर कोई झगड़ा भी हुआ था तो पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था, और इस तरीके से मारपिटाई बिल्कुल ही मतलब एक गलत है ये। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में एक्सपेक्टेड यही होता है कि वहाँ सिक्योर करेंगे एरिया को, किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और वो बेसिकली वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। बट अगर इस तरह से कोई एक्टिविटी करता है या कोई भी आदमी अपने जो उनकी ड्यूटीज है उससे अलग हट करके कोई बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर सील कर दिया गया है बार को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट है। हम लोग वहाँ पे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे आईओ वहाँ पे हैं आसपास में, और बाकी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा जो भी कार्रवाई एक्सपेक्टेड होगा उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो रणविजय साहब एडिशनल डीसीपी, जिनका कहना है कि 8 लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और भी गिरफ्तारियां होनी है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही है, जो बाउंसर्स और सिक्योरिटी होती है उनका काम प्रीमाइसिस को सिक्योर करना, सिचुएशन से डील करना होता है, लेकिन इस तरीके से झगड़े के दौरान मार पिटाई नहीं जिसमें किसी एक शख्स की जान चली जाए। कैमरामैन आजी चाकू के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।